हेलो बच्चों, मैं दीपांजय मिश्रा आज आपको पढ़ाने वाला हूँ इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर। कनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है। तो बिना समय वेस्ट किए तुरंत शुरू करते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट नोटेशंस ध्यान देंगे आप लोग। इसके पहले जो है 9 पार्ट तक हमने लेक्चर बना दिया था, शुरू से बना रहे हैं, लाइट चैप्टर का शुरू से बना रहे हैं। ये 10वां पार्ट है। 1-1 घंटे का, आधे घंटे का हमने लेक्चर बना रखा है। आप उसे देखेंगे। सबसे पहले आज बात करेंगे इम्पोर्टेंट नोटेशंस की बात करेंगे। सबसे पहले कि क्या क्या नोटेशंस यूज होते हैं जब हम कनकेव मिरर के बारे में पढ़ते हैं। तो कनकेव मिरर के द्वारा इमेज कैसे बनता है बाय यूजिंग रे डायग्राम, यही हमको स्टडी करना है इस क्लास में। ओके, so let us talk about first u. What is u? देखिए, u is called the distance between object kept and pole of the mirror. Pole of the mirror. So I am going to write here. It is the सब कुछ समझ में आएगा, टेंशन की बात नहीं है। डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट एंड पोल ऑफ मिरर। बात है समझ में। आप जानते हैं पोल ऑफ मिरर को किसे डिनोट किया जाता है? पी से डिनोट किया जाता है। तो यू इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट के, यानी कि जहां ऑब्जेक्ट रखा जाता है और पोल के बीच के डिस्टेंस को कैसे डिनोट करते हैं? यू से डिनोट करते हैं। देखिए, मैं एक चीज यहाँ पे लिखूंगा, कीप इन माइंड को शॉर्ट फॉर्म में मैं लिखूंगा KIM का मतलब हो गया कीप इन माइंड। तो आप भी अपने जब आप नोट्स बना रहे होंगे तो आप जरूर यूज करेंगे। कीप इन माइंड का मतलब हो गया, कीप इन माइंड मतलब KIM, या आप इसको नोट भी कह सकते हैं। अपनी भाषा में आप कुछ भी कह सकते हैं। मेरी भाषा में क्या है, या आपका पहला क्या है इसमें? कीप इन माइंड है। कौन कौन सा दिमाग में रखना है कि यू क्या है? हमेशा ऑलवेज इज केप्ट इन फ्रंट साइड ऑफ द कनकेव मिरर और एनी काइंड ऑफ मिरर। किसी भी मिरर के सामने ही आप ऑब्जेक्ट को प्लेस करते हैं। करेक्ट कहानी है। और मिरर के सामने वाले पोर्शन को कहा जाता है निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ठीक है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को, एनी ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट साइड ऑफ द एनी मिरर, दैट साइड्स आर ऑल्सो नोन एज निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर हुआ डेटा? तो अब क्या लिखेंगे? पहला इसमें दिमाग में क्या रखेंगे कि ऑलवेज, ठीक है, ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड और केप्ट फ्रंट साइड ऑफ एनी मिरर and this front side of the mirror is called negative direction of x axis। क्या कहा जाएगा इसको? निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर है कहानी? तो आप एक्स एक्सिस के निगेटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को रखें या मिरर के फ्रंट साइड में ऑब्जेक्ट को रखें, क्लियर है, हमेशा रखा जाता है। ऑलवेज की बात होगी, हमेशा रखा जाता है, इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है। सेकेंड क्या नोटेशंस है? अब चूंकि ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, दैट्स वाई इट्स वैल्यू इज टेकन एज निगेटिव। इसीलिए यू की वैल्यू हमेशा क्या लिया जाता है? निगेटिव लिया जाता है। हमने साइन कन्वेंशन के बारे में पढ़ा दिया था, आई थिंक पार्ट नंबर 7 या 8 में हमने बताया था। आप देख सकते हैं इसको। तो चूंकि ऑब्जेक्ट को फ्रंट साइड के, मिरर के फ्रंट साइड में रखा जाता है, मिरर का फ्रंट साइड ही निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस कहलाता है। इसीलिए यू की वैल्यू हम क्या लेंगे? निगेटिव लेंगे और हमेशा लेंगे। राइट। सो यू इजकल टू निगेटिव, ये जो कहानी है ना, यू इजकल टू निगेटिव, ये आपका क्या रहेगा? हमेशा रहेगा। हमेशा के लिए आप यू की वैल्यू क्या लेंगे? माइनस में लेंगे, निगेटिव लेंगे। डेटा क्लियर हो गया? ओके। सेकेंड हम बात करेंगे किसके बारे में? बात करेंगे वी। क्या है ये? दिस इज यू, दिस इज वी। और वी क्या है? देखिए, ऑब्जेक्ट रखेंगे तो पक्की बात है कहीं ना कहीं इमेज भी बनेगा। राइट।
अब इमेज जहाँ बन रहा है वहाँ से फिर पोल ऑफ द मिरर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहेंगे हम, वी कहेंगे। मेरे साथ थोड़ा आप रिवाइज करिए। वी क्या, वी इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड एंड पोल ऑफ द मिरर। देखिए पोल ऑफ द मिरर को आप मिरर भी कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई डाउट नहीं है। क्लियर हुआ कहानी। सो वी क्या है, मेरे साथ लिखते रहिएगा, आप लोग लिखते रहिएगा। वीडियो को लेक्चर को अगर पॉज करके अगर आप लिखते हैं तो आपके समय नहीं बच पाएगा, इसलिए मैं बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। आप लिखते चलिए और समझते चलिए, दोनों काम एक साथ करिए, आपका भी समय बचेगा, बहुत ज़्यादा समय बचेगा, रिवीजन के लिए अच्छा सा समय मिल जाएगा आपको। सो वी द डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड एंड पोल ऑफ मिरर। पहले भी बताया गया था और आप जानते ही हैं, बिल्कुल जानते हैं कि पोल ऑफ द मिरर को किसी डिनोट किया जाएगा, पी से डिनोट किया जाता है, करेक्ट है। सो वी इज द डिस्टेंस बिटवीन इमेज फॉर्म्ड एंड पोल ऑफ द मिरर। ओके, अब देखिए वी की वैल्यू पॉजिटिव भी होता है, कीप इन माइंड, है ना। वी की वैल्यू क्या होता है, जो वी की वैल्यू है वह आपका बालक पॉजिटिव भी हो सकता है और क्या हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। वी की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकता है, वी की वैल्यू निगेटिव भी हो सकता है, राइट। अच्छा, अगर v की वैल्यू पॉजिटिव होगा इसका मतलब जानते हैं क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि जो इमेज होता है, इमेज क्या हो गया, इमेज विल बी वर्चुअल। क्या होता है, वर्चुअल। अगर v की वैल्यू पॉजिटिव होगा इसका मतलब इमेज विल बी फॉर्म्ड वर्चुअल। और v की वैल्यू अगर निगेटिव हो रहा है, किसके लिए, कनकेव मिरर की बात हो रही है। देखिए सुनिए, कनकेव मिरर की बात केवल हो रही है, किसकी बात हो रही है, केवल और केवल कनकेव मिरर की बात हो रही है। तो v की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेते हैं तो इमेज विल बी वर्चुअल, एंड v की वैल्यू अगर निगेटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा, इमेज विल बी रियल, इमेज विल बी रियल। ठीक है, यहाँ पर इमेज का जो स्पेलिंग है, मैं हमेशा इमेज को IMG से लिखेंगे, मैं हमेशा इमेज को क्या लिखा जाएगा, लिखूंगा मैं IMG के द्वारा ही लिखा जाएगा। तो मैं इसको यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग कर लेता हूँ, क्या हो जाएगा, इमेज। ठीक है, तो इमेज अगर v की वैल्यू पॉजिटिव होगा तो इमेज आपका वर्चुअल होगा, अगर v की वैल्यू निगेटिव होगा तो इमेज आपका क्या हो जाएगा, रियल हो जाएगा। तो ये हमारे पास डेटा है, जो नोटेशंस है, एक और नोटेशंस बच रहा है, उसका नाम है f, स्मॉल f, राइट। मैंने आपको बताया था कि जो स्मॉल f है, इसे इट इज कॉल्ड फोकल लेंथ। क्या इसको कहा जाएगा, फोकल लेंथ। इमेज मतलब कनकेव मिरर का जो भी फोकल लेंथ होता है उसको स्मॉल f से डिनोट किया जाता है। किसी भी मिरर का फोकल लेंथ को स्मॉल f से ही इंडिकेट किया जाता है, डिनोट किया जाता है, राइट। ओके, तो आप ये समझेंगे कि फोकल लेंथ को डिनोट किया जाता है किससे, स्मॉल f से, राइट। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या रहता है, निगेटिव रहता है। कनकेव मिरर का फोकल लेंथ हमेशा क्या रहता है। सो कीप इन माइंड, यार कीप इन माइंड, क्या माइंड में रखना है कि फॉर कनकेव मिरर, ये नोटेशंस है, जिस नोटेशंस को हमको अपने दिमाग में रखना पड़ेगा, राइट। तो कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा क्या रहेगा, ये चीज़ हमेशा निगेटिव रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, ऑलवेज हमेशा निगेटिव रहेगा। क्लियर है। सो फोकल लेंथ फॉर कनकेव मिरर विल बी ऑलवेज टेकन एज निगेटिव। क्लियर, ओके। अब बात आ गया, फोर्थ पॉइंट आ गया, मैंने बताया था, देखिए हाइट ऑफ जो ऑब्जेक्ट होता है, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो होता है, सॉरी, सो O इज डिनोटेड एज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक, ओके। ओ को क्या कहा जाएगा, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट या साइज ऑफ ऑब्जेक्ट और लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। और माइंड में ये रखना पड़ेगा हमें कि क्या रखना पड़ेगा, ओ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है, ओ की वैल्यू क्या लिया जाता है, ऑलवेज ओ विल बी टेकन एज निगेटिव, पहली बात। सेकेंड बात ये है कि ऑलवेज, सेकेंड, फर्स्ट स्टोरी, ये सेकेंड स्टोरी क्या है
कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, always object is kept on the principal axis and front side of principal axis and front side of the mirror, और प्रिंसिपल एक्सिस पर रखेंगे और फ्रंट देखिए फ्रंट साइड ऑफ द मिरर पे रखेंगे, दैट इज ऑलरेडी मेंशन्ड बाय मी हियर, क्लियर ना। ऑलवेज हियर आई एम राइटिंग कि ऑलवेज ऑब्जेक्ट इज केप्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन, इन अपवर्ड डायरेक्शन। बात आ गई समझ में। अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, अपवर्ड डायरेक्शन का मतलब होता है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, क्लियर है। तो हमारे पास 4 डेटा है, और भी एक डेटा है जिसको आई कहा जाएगा, एक डेटा क्या यू है, एक क्या आपका वी हो गया। नेवर फॉरगेट दैट यू इज द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट केप्ट एंड द पोल ऑफ द मिरर, ओके। एंड ऑलवेज ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड फ्रंट साइड ऑफ एनी मिरर, और इट इज ऑल्सो केप्ट इन द नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सेकेंड थिंग्स, यू विल बी टेकन इन नेगेटिव, इट इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, राइट। सेकेंड पॉइंट है कि डिस्टेंस, व्हाट इज वी, V is the distance between image formed and pole of the mirror. You know that pole of the mirror is denoted by P. Clear to you? Okay. अब इसमें माइंड में क्या रखना है कि V की वैल्यू आप नेगेटिव पॉजिटिव भी ले सकते हैं एंड नेगेटिव भी ले सकते हैं, राइट। अगर V की वैल्यू पॉजिटिव आता है या पॉजिटिव लेते हैं, इट मीन्स दैट इमेज विल बी वर्चुअल। If image will be formed virtual, then in that case you can take the V value of positive, क्लियर कहानी, ओके। और V को आप नेगेटिव भी ले सकते हैं, नेगेटिव लेने का मतलब क्या होगा, इमेज क्या बनेगा आपका, रियल बनेगा, क्लियर कहानी। एंड हमेशा ध्यान में रखिए, एक चीज़ तो आपको हमेशा ध्यान में रखना पड़ेगा, वो ये चीज़ है कि कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या लेंगे, निगेटिव लिया जाएगा। तो हमेशा, अब ये देखिए, अब ये बात समझिए, इसमें क्या आपको यूनिवर्सल ट्रूथ है जो बता रहा हूँ मैं, ये आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है। V की वैल्यू चाहे कोई भी मिरर हो, चाहे कोई भी लेंस हो, हमेशा U की वैल्यू निगेटिव लिया जाएगा एंड O की वैल्यू भी पॉजिटिव लिया जाएगा हमेशा। इट इज ऑल्सो यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ। बात है कि समझ में, सदा सत्य बात है ये तो कंडीशन है भाई कि कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी, ये तो कंडीशन है। बट यूनिवर्सल ट्रूथ यू की वैल्यू ये है कि यू की वैल्यू हमेशा नेगेटिव लेंगे एंड ओ की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव लेंगे। पॉजिटिव लेने का मतलब क्या होता है कि ओ को हम हमेशा ऑब्जेक्ट को हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में। वो भी सपोज ये प्रिंसिपल एक्सिस है तो उसके परपेंडिकुलर हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करेंगे, प्लेस करते हैं, रखते हैं। तो ये आपका डेटा है ना। आप इसको लिख लीजिए, नोट्स बनाइए, अच्छे से नोट्स बनाइए इसको आप लोग। हाँ, तो 4th पॉइंट तक हमने बात कर लिया था। अब ये कौन सा पॉइंट की बात करेंगे, 5th पॉइंट की बात करेंगे। 5th पॉइंट में जो आई की वैल्यू है, आई क्या है जी, आई इज द कॉल्ड हाइट ऑफ इमेज फॉर्म्ड, हाइट ऑफ इमेज, जो इमेज बना हुआ इमेज है ना, उसी के हाइट को कहा जाता है। हाइट इज ऑल्सो डिनोटेड बाई, इट इज ऑल्सो नोन एज साइज ऑफ इमेज, इट इज ऑल्सो नोन एज लेंथ ऑफ इमेज, ठीक है। सो आई को लेंथ ऑफ इमेज या हाइट ऑफ इमेज और साइज ऑफ इमेज कहा जाता है, ओके। अब जब की बात ये है, माइंड में क्या रखना हमको, बात दरअसल ये है कि आई की वैल्यू पॉजिटिव भी होता है और क्या होता है, निगेटिव भी होता है। क्या होता है बालक, पॉजिटिव भी होता है और क्या हो गया, निगेटिव भी होता है, राइट। किसकी वैल्यू, आई की वैल्यू पॉजिटिव भी होगा और निगेटिव भी होगा, क्लियर है। देखिए ये पूरा का पूरा हम डेटा बता रहे हैं किसके बेसिस पे, कि आप इजी तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकें, ओके। तो आई की वैल्यू पॉजिटिव लेने का मतलब क्या होता है कि इमेज विल बी
formed as erect। इरेक्ट का मतलब होता है सीधा, अभी आपको बताया जाएगा कैसे। और आई की वैल्यू निगेटिव लेने का मतलब इमेज विल बी फॉर्म्ड एज इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का मतलब हो गया, इन्वर्टेड का मतलब आप उल्टा होता है, लेकिन उल्टा का मतलब ये नहीं होता है कि आप इस मिरर के सामने चले जाएंगे तो आपका जहाँ पैर है वहाँ पर सिर दिखाएगा और जहाँ सिर है वहाँ पर क्या दिखाएगा, पैर दिखाएगा। ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। इन्वर्टेड का मतलब ये हो गया कि अगर आई एक्स है तो आपको दिखेगा एक्स आई दिखेगा। माने अगर 9th है, रोमन में 9th है तो रोमन में आपको 11th दिखेगा। ये आपका इन्वर्टेड का मतलब होता है, करेक्ट है। तो ये कैसे होता है कि आई की वैल्यू अगर पॉजिटिव लेंगे तो इसका मतलब ये होता है, और आई की वैल्यू अगर निगेटिव लेते हैं तो उसका मतलब क्या हो गया, ये हो गया। क्लियर है कहानी। और हम इसके पिछले वाले लेक्चर में पार्ट में लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में हमने पढ़ा ही दिया था कि m इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। कब m की वैल्यू पॉजिटिव लिया जाएगा, कब m की वैल्यू निगेटिव लिया जाएगा, हमने इस बारे में चर्चा कर लिया था। ओके, एंड 6th पॉइंट, चलिए एक और 6th पॉइंट है जिसको कहा जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन। क्या कहा जाएगा उसको, लीनियर मैग्निफिकेशन। तो लीनियर मैग्निफिकेशन, चूंकि इसके ही पार्ट 9th में, प्रीवियस पार्ट में आई हैव डिस्कस्ड अबाउट लीनियर मैग्निफिकेशन इन डिटेल, सो प्लीज गो थ्रू पार्ट नंबर 9 टू स्टडी अबाउट द लीनियर मैग्निफिकेशन। आप उस लीनियर मैग्निफिकेशन के बारे में बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप पार्ट नंबर 9 को देखेंगे, अच्छे से देखिए। तो ये जो चीज़ें हैं क्या है, अब हमारा क्या इसमें भूल रहा था भाई, 1 2 3 4 5 है ना। 6th कंडीशन जो है इसको, यस, एम इज कॉल्ड लीनियर मैग्निफिकेशन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लीनियर मैग्निफिकेशन, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट प्रीवियस पार्ट। सो लीनियर मैग्निफिकेशन, सॉरी, लीनियर मैग्निफिकेशन। ओके, लीनियर मैग्निफिकेशन की एक खासियत ये है कि इट हैज नो यूनिट, इट हैज नो यूनिट। यूनिट का इसमें लफड़ा नहीं है, मीटर लेंगे कि किलोमीटर लेंगे कि ग्राम लेंगे कि क्या लेंगे, इसमें यूनिट का कोई लफड़ा नहीं है। जबकि ये जो भी चीज़ लिख रहे लेंगे आप, सबका यूनिट क्या रहेगा, सेंटीमीटर रहेगा या तो मीटर रहेगा, लेकिन लीनियर मैग्निफिकेशन हैज नो यूनिट। ओके, ठीक है। अब लीनियर मैग्निफिकेशन, एम को लीनियर मैग्निफिकेशन कहा जाता है, राइट। तो कब बताया जा चुका है आपको कि m की वैल्यू जो हो गया ये पॉजिटिव भी लिया जाता है और क्या लिया जाता है, निगेटिव भी लिया जाता है। क्यों पॉजिटिव लिया जाता है, क्यों निगेटिव लिया जाता है, यह आपको बता दिया गया है पार्ट नंबर 9th में। सो दिस वाज द नोटेशन अबाउट कनकेव मिरर, ठीक है। अब हम मेनली जो हमारे टॉपिक का नाम है कि इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर, इसके बारे में तो अभी हमने डिस्कस किया नहीं। अभी हम किसके बारे में डिस्कस कर रहे थे, केवल और केवल नोटेशंस के बारे में। यू क्या होता है, वी क्या होता है, एफ क्या होता है, आई क्या होता है, ओ क्या होता है एंड एम क्या होता है। तो आप इसको अच्छे से नोट कर लेंगे, तब हम बात करेंगे इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर। ओके, तो हम बात करेंगे इमेज फाउंड बाय कनकेव मिरर। इसके पहले एक और टॉपिक मैंने भुला दिया। एक जो 7th है, 7th जो टॉपिक था जो हमने अभी लिखवाया था, वो एम यू क्या है, वी क्या है, एफ क्या है, यू वी एफ है ना, आई ओ एंड एम। 6 टॉपिक वाज कंप्लीटेड। और एक 7th टॉपिक ये है मिरर फार्मूला। क्या है आपका, मिरर फार्मूला। देखिए मिरर फार्मूला क्या होता है, मिरर फार्मूला हो गया 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दिस इज मिरर फार्मूला सर, दिस इज व्हाट, दिस इज मिरर फार्मूला। अब इसी मिरर फार्मूला का यूज हमको करना पड़ेगा, राइट सब। तो इसलिए ये मिरर फार्मूला का हमको क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा। 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, हमेशा आप ध्यान में रखेंगे। f क्या है, व्हाट इज f, f इज द फोकल लेंथ ऑफ कनकेव मिरर that will be taken as negative always. V is the distance between mirror and image formed.
U is what? It is the distance between object kept and the pole of the mirror. तो इसको आप उतार लेंगे, 7th पॉइंट है मिरर फार्मूला, ठीक है। इसको आप लिख लेंगे। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ था? फर्स्ट पॉइंट हमारा U हुआ था, सेकेंड पॉइंट V हुआ, थर्ड पॉइंट F हुआ, फोर्थ आपका O हुआ, फिफ्थ आपका I हुआ, सिक्स्थ आपका M हुआ, मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन, एंड सेवंथ आपका हो गया मिरर फार्मूला, दैट इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। अब हम बात करेंगे व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस पॉइंट एंड पोल ऑफ द मिरर। देखेंगे बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ जाएगा ये सारी कहानी, क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो हम बात करेंगे सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट हमारा क्या रहेगा बाला कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस पॉइंट एंड द पोल ऑफ द मिरर। फोकस पॉइंट एंड पोल ऑफ द मिरर। आप जानते हैं कि फोकस पॉइंट को कैपिटल F से डिनोट किया जाता है एंड पोल ऑफ द मिरर को किससे डिनोट किया जाएगा? P से डिनोट किया जाएगा। अब जो भी डाउट है अगर आपके दिमाग में उठ रहा होगा कि भाई इमेज कैसे बनता है, कहाँ बनता है, किस प्रकार बनता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ रखते हैं, ये सारे के सारे डाउट इस पार्ट में, इस लेक्चर में कंप्लीट हो जाएंगे कंप्लीटली। और आई एम श्योर कि जब आप इस लेक्चर को पढ़ लेंगे तो भाई आप ताल ठोक करके बहुत इजी तरीके से किसी भी न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकेंगे। ओके, सो लेट अस ड्रॉ अ कनकेव मिरर। ओके, सो सी हियर, दिस इज कनकेव मिरर। आप ज़्यादा कर्व नहीं बनाएंगे किसी भी मिरर का, यह आपका कनकेव मिरर हो गया। फ्री हैंड ही ड्रॉ करने का कोशिश करेंगे, है ना। प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहेंगे, फ्री हैंड बन जाएगा। और दिस इज इमेजिनरी लाइन दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहा जाएगा इसको? इसको क्या कहा जाएगा बताइए तो? प्रिंसिपल एक्सिस। देखिए एक एक बार में एक एक को बताया जाएगा। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। कॉपी पेन उठा लीजिए और नोट करना शुरू कर दीजिए, क्योंकि बहुत आराम आराम से मैं पढ़ा रहा हूँ, तो आपको कथा के जैसा नहीं सुनना है। इसको एक एक करके पढ़ना है, कॉपी पेन खोल करके अच्छे से पढ़ेंगे, अच्छे से नोट करेंगे आप लोग, और फिर से आपको रिवाइज भी करना है, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी होता है। क्लियर? ओके, तो ये आपका हो गया कनकेव मिरर। आप जानते हैं इधर वाले साइड को पॉलिश्ड सरफेस कहा जाता है और इधर वाले साइड को रिफ्लेक्टेड सरफेस भी कहा जाता है। भी नहीं, रिफ्लेक्टेड सरफेस कहा ही जाता है, राइट। और इधर वाले सरफेस को क्या कहा जाएगा? पॉलिश्ड सरफेस। पहली बात। सेकेंड चीज ये है कि ये पोल है ना, दिस इज निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या है ये? निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस है, और हियर इट इज पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्लियर हो गया? एंड दिस इज निगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। क्या हो गया ये? निगेटिव, है ना, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। सिमिलरली दिस इज वाई पॉजिटिव डायरेक्शन एंड दिस इज वाई निगेटिव डायरेक्शन। कोई दिक्कत है किसी को क्या? वेरी गुड, ठीक है। तो इधर एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन कहेंगे, तो इसको शॉर्ट में लिख दे तो इट विल बेटर फॉर यू, ठीक है। इसको शॉर्ट में लिख दें, क्या लिख देंगे? एक्स निगेटिव डायरेक्शन, दैट इज एक्स पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस इज वाई निगेटिव एंड वाई पॉजिटिव डायरेक्शन, ठीक है। ओके, तो हमें क्या करना है अब? क्या है बात, ऐसा है कि अगर इसको अगर हम ऐसा करेंगे, सो एक्चुअली मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर, राइट। मिरर इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। तो मान के चलिए हमारा स्फीयर है, इस स्फीयर का कहीं ना कहीं सेंटर होगा। ये मान के चलिए बेचारा सेंटर हो गया यहाँ पर सी। सी क्या हो गया आपका? सेंटर हो गया। मान के चलिए सी आपका क्या हो गया? सेंटर हो गया। वेरी गुड। ओके, सो दिस सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। मैंने आपको पहले बता दिया था सी को क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैसे सी पता चला भाई? क्योंकि ये कनकेव मिरर है, इसको डॉटेड लाइन के द्वारा मिलाएंगे तो देखेंगे इट इज द पार्ट ऑफ स्फीयर। और स्फीयर का भाई डेफिनेटली स्फीयर हैव सम सेंटर, सो दिस इज कॉल्ड सी एंड सी इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो पहले बता दिया गया। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल ऑफ द मिरर के बीच के ठीक बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाता है? फोकस पॉइंट। क्या कहा जाएगा? फोकस पॉइंट।
और इसको कैपिटल एफ से क्या किया जा सकता है, डिनोट किया जाएगा। ओके, अब शर्त क्या हमारी लगी है, शर्त ये लगी है, कंडीशन क्या है कि ऑब्जेक्ट इज केप्ट बिटवीन फोकस पॉइंट, डेफिनेटली दिस इज फोकस पॉइंट। थोड़ा मैं और इसको इधर कर लेता हूँ। देखिए जब भी फिगर बनेगा थोड़ा बहुत तो थोड़ा बहुत इधर उधर होगा, है ना, लेकिन आप क्या करेंगे, आप अच्छे से घर पर प्रैक्टिस करेंगे। मेरे द्वारा इरेज होकर के कुछ मॉडिफाई होगा बनाते समय तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप प्रैक्टिस करेंगे घर पर ज़्यादा से ज़्यादा बनाने का, ठीक है। तो देखिए दिस इज फोकस पॉइंट एंड दिस इज पोल ऑफ द मिरर एंड इन बिटवीन यू विल कीप दिस ऑब्जेक्ट। क्लियर है कहानी? तो हमारा कहानी शुरू हो गया, खेला जो है वो शुरू हो गया। क्या शुरू हो गया? फर्स्टली विल कीप द ऑब्जेक्ट इन बिटवीन पी एंड एफ, यानी पी और एफ के बीच में कहीं भी आप ऑब्जेक्ट को रख सकते हैं। चीज ये बात समझ में आ गया। दूसरी बात ये कहाँ रखेंगे, तो मैंने नोट में लिखवाया था ना कि हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर ही रखेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस पर ऊपरी डायरेक्शन में, अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को क्या रखेंगे, प्लेस करेंगे। क्लियर है कहानी? तो हम हमेशा कोशिश क्या करेंगे कि यह हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, यह हमारा क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, ऑब्जेक्ट का जो सिरा, जो पॉइंट प्रिंसिपल एक्सिस से अटैच्ड है इसको हमने मान लिया ए, जो नहीं अटैच्ड है उसको हमने मान लिया बी। सो दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज ए बी इज द ओ इज द हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। मैं इसमें नहीं लिखूंगा, आपको सब धीरे धीरे पता चल जाएगा, आप टेंशन ना लीजिए। बस अब जरूरी नहीं है कि हम ऑब्जेक्ट को पी और एफ के बीच में कहीं भी रख सकते हैं, यहाँ से लेकर के यहाँ तक रख सकते हैं। हमने यहाँ पर रखा तो आप भी यहाँ पर रखे और ये दिमाग में रहे कि नहीं नहीं वहीं पर रखना, ऐसी कोई बात नहीं है। क्या बात है, बात सही बात ये है कि हमने ऑब्जेक्ट को फोकस पॉइंट और पोल ऑफ द मिरर के बीच में कहीं भी रख सकते हैं। इसका ये मतलब मत समझ लीजिएगा कि हम सिर्फ यहीं पर रखेंगे, नहीं, बीच में कहीं भी। बीच का मतलब मिडिल पॉइंट भी नहीं होता है, बीच का मतलब मिडिल पॉइंट भी नहीं होता है। क्लियर है कहानी? अब याद करिए कनकेव मिरर में रे कैसे जाता था। कनकेव मिरर में इमेज बनाने के लिए रे जो बीम ऑफ लाइट चलती थी उस चलने का रास्ता 4 हुआ करता था। कितने हुआ करते थे? 4 रास्ते हुआ करते थे। इस चीज़ का भी डिस्कशन हमने पार्ट नंबर 9 में कर दिया है। पहला क्या हुआ करता था, अब थोड़ा याद करिए। देखिए बार बार लिखिए मत, याद करिए, थोड़ा रिकॉल करिए कि कनकेव मिरर के द्वारा अगर इमेज हमें बनाना है तो बीम ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से मिरर के तरफ कितने पाथ को फॉलो करते हुए ऑब्जेक्ट, है ना, बीम ऑफ लाइट मिरर पर पड़ती है। कितने पाथ ऑफ लाइट पाथ हो गए उसके पास? सिर्फ 4 पाथ होते हैं। पहला क्या होता है कि जब बीम ऑफ लाइट ऑब्जेक्ट से चलती है मिरर के तरफ लेकिन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल चलती है तो वो क्या होता है, फोकस पॉइंट से पास करती है। क्लियर हुआ? पहला चीज हुआ। दूसरा स्टेटमेंट क्या था कि जब कोई भी बीम ऑफ लाइट कनकेव मिरर के फोकस पॉइंट से पास करती है और कनकेव मिरर पर पड़ जाती है तो रिफ्लेक्शन के बाद से वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ही निकल लेती है। ये था सेकेंड। थर्ड ये था कि अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करके मिरर पे पड़ती है तो रिफ्लेक्शन के बाद से जिस रास्ते से गई हुई रहती है उसी रास्ते को ट्रेस करते वापस ऑब्जेक्ट की तरफ चली जाती है। एंड लास्ट ये पॉइंट था कि अगर कोई भी बीम ऑफ लाइट पोल ऑफ द मिरर पे पड़ती है, जितना एंगल बना करके पड़ेगी उतना ही एंगल बना करके क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये कहानी था। सिर्फ 4 ही पाथ है हमारे पास, 5वां पाथ हमारे पास नहीं है। क्लियर है कहानी? पहला क्या चीज़ है? पहला ये है कि जब ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगा लाइट तो रिफ्लेक्शन के बाद से क्या होगा, दिस इज फोकस पॉइंट, तो फोकस पॉइंट से पास करेगा। कोशिश करेंगे आप स्केल से करने का, लेकिन मैं इसको फ्री हैंड कर रहा हूँ। तो ये देखिए, तो थोड़ा ये टेढ़ा भी हो सकता है तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगा। आपको एग्जाम में टेढ़ा नहीं करना है, इसको स्केल से खींच करके तब आपको ड्रॉ करना है। ओके, तो पहला स्टेटमेंट ये हो गया कि जब हम प्रिंसिपल एक्सिस से जाएंगे तो
प्रिंसिपल फोकस पॉइंट से पास करेगा। और दूसरी कहानी क्या है, दूसरी कहानी क्या है, देखिए अब ये बात समझिए, ऐसा नहीं कि अब आपके दिमाग में आया होगा यार कि जो 4 है, 4 में से सबसे पहले इसी को क्यों खींचा गया। तो भाई 4 में से किसी को ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप अगर कैपेबल हैं, आप अगर समझ सकते हैं तो 4 में से किसी 2 को आप उठा लीजिए। देखिए इमेज बनाने के लिए हमें चाहिए 2 रिफ्रैक्टेड रेज। क्या चाहिए, इमेज बनाने के लिए हमें 2 रिफ्रैक्टेड रे चाहिए, क्योंकि वही 2 रिफ्रैक्टेड रे, सॉरी रिफ्रैक्टेड नहीं रिफ्लेक्टेड, इमेज बनाने के लिए हमें 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए। और जब 2 रिफ्लेक्टेड रेज आपस में इंटरसेक्ट करेगा, वहीं पर क्या बनेगा, इमेज बनेगा। तो हमको 2 रिफ्लेक्टेड रेज चाहिए, तो मिनिमम 2 इंसिडेंट रे भी चाहिए। तो 4 कंडीशन में से मिनिमम हम एनी 2 कंडीशन आई कैन टेक। तो उसमें से 2 में से एक तो हमने चल दिया, अब बच गया 3। 3 में से कोई भी 3 कंडीशन है आपके पास, तीनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन को क्या कर सकते हैं आप, फॉलो कर सकते हैं। अब समझिए तो क्या करेंगे आप, जैसे देखिए कि यहाँ से इधर लाइट जाएगा, इधर लाइट नहीं जाए, क्योंकि मिरर इधर है तो लाइट इधर जाएगा, इमर्ज लाइट इधर के तरफ होगा और इधर के तरफ फोकस पॉइंट नहीं है। तो ये तो कंफर्म है कि इस कंडीशन में लाइट फोकस पॉइंट से, मतलब फोकस पॉइंट से इंसिडेंट रे हो करके मिरर पर नहीं पड़ पाएगी, किसी भी तरीके से पड़ जाएगी क्या बताइए। ऑब्जेक्ट यहाँ पर है और क्या यहाँ से कनकेव मिरर से, यहाँ ऑब्जेक्ट से प्रिंसिपल फोकस से पॉइंट से होते हुए अगर मिरर में पड़ती है तो मिरर इधर थोड़ा है, मिरर क्या इधर है ना भाई, मिरर तो इधर है, मिरर इधर नहीं है। इसीलिए आप समझेंगे कि इस कंडीशन में, स्पेशली इस कंडीशन में बीम ऑफ लाइट जो कि इंसिडेंट रे का काम कर रही है, वह इंसिडेंट रे फोकस पॉइंट से पास नहीं करेगी, क्योंकि ये इधर है और ये इधर है। तो ये खत्म हो गया, एक हमने चल दिया, दूसरा कैंसिल कर दिया, हुआ 4। अब बच गया हमारे पास 2 ऑप्शन। 2 ऑप्शन में से एक जो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है उसका नाम जानते हैं क्या होता है, उसका नाम ये होता है कि अगर लाइट कैसे चलती है, लाइट आपका देखिए ये हमारा जा रही है, लाइट जा रही है, दिस इज इंसिडेंट रे। लेकिन इस लाइट को लग गया कि भाई मेरा लाइन ऑफ एक्शन क्या लग गया कि मेरा थोड़ा इसको मैं, और इसको मैंने बोला कि मैं इसको इरेज करूँगा, तो आप इसको कोशिश करेंगे, क्या करेंगे कोशिश कि इसको अच्छे से बनाने के लिए बार बार घर पे प्रयास करेंगे। यह हमारा सपोज क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। अब इंसिडेंट रे जैसे ही मिरर पर पड़ेगी ना जी, जैसे ही इंसिडेंट रे किस पर पड़ेगी, मिरर पर पड़ेगी, हमेशा ध्यान में रखना ये इसके पैरेलल नहीं है। मैं फिर से इसको बना रहा हूँ, और अच्छे से देखेंगे, ठीक है। ये जो है हमारा इसके पैरेलल नहीं है, ये इसके पैरेलल, देखिए इंसिडेंट रे जा रहा है, और जब मिरर को लगेगा कि भाई ये जो जिस पॉइंट पर ये मीट कर रहा है मिरर से, उसी पॉइंट के ठीक सामने क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है। अगर इसको लगेगा कि सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो जिस पाथ से गया हुआ रहता है उसी पाथ से वापस ये चला जाएगा, उसी पाथ से वापस क्या हो जाएगा, चला जाएगा। तो यहाँ से और यहाँ तक एक स्ट्रेट लाइन है, यहाँ से और यहाँ तक क्या है, स्ट्रेट लाइन है। तो अब इधर तो कहीं मीट करेगा नहीं, क्योंकि इधर डाइवर्ज हो रहा है, एक इधर चला जाएगा और एक इधर चला जाएगा। यहाँ पर लाइट का क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है, हियर बोथ द बीम ऑफ लाइट्स आर डाइवर्जिंग। क्या हो रहा है भाई, डाइवर्जिंग हो रहा है, इधर बीम का, इधर लाइट का डाइवर्जन हो रहा है। हमें तो इंटरसेक्ट करना था, लेकिन इधर क्या हो रहा है, डाइवर्जन हो रहा है। और जबकि डाइवर्जन हो रहा है तो पक्की बात है कि इधर इमेज नहीं बनेगा, इमेज नहीं बनेगा, क्योंकि कन्वर्ज होगा, मीट करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, तब तो इमेज बन पाएगा। इंटरसेक्ट नहीं कर पा रहा है, इसका मतलब इमेज इसका नहीं बन पाएगा। तो हम बैक साइड की तरफ क्या कर लेंगे, ट्रेस करेंगे। तो देखिए बैक साइड की तरफ हमने क्या कर दिया, ट्रेस कर दिया। तो कोशिश करेंगे कि यहाँ पर हमारा इमेज बन गया, देख पा रहे हैं ये हमारा इमेज बन गया।
यहाँ पर क्या बनेगा आपका इमेज बनेगा। सो दिस इज ए एंड बी, सो दिस इज ए डैश एंड बी डैश। अब देखिए आई को ये कहा जाएगा, ये क्या कहा जाएगा, ये आई हो गया और यहाँ से लेकर के और यहाँ तक क्या का हो गया, ये ओ हो गया, यानी कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक ओ हो गया। क्लियर है कहानी। अब समझिए ये जो देखिए हमने क्या लिखवाया था पीछे वाले नोटेशंस में कि यू क्या है, यू ऑब्जेक्ट जहाँ रखा गया है, दिस इज ऑब्जेक्ट और दिस इज पोल ऑफ द मिरर। तो ऑब्जेक्ट और पोल ऑफ द मिरर के बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, क्या कहा जाएगा, यू कहा जाएगा। एंड सेकेंड चीज ये है कि पोल ऑफ मिरर से लेकर के इमेज जहाँ बना हुआ है उसके बीच के डिस्टेंस को क्या कहा जाएगा, वी कहा जाएगा। क्लियर। और थर्ड पॉइंट इसमें ये है कि ये देख रहे हैं फोकस पॉइंट, तो फोकस पॉइंट और पोल ऑफ द मिरर के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, फोकल लेंथ बोलेंगे। तो ये बात आपको समझ में आ गया। अब इसमें हम कंक्लूजन की बात करेंगे कि एक्चुअली क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता है। तो पहले समझेंगे कि u की वैल्यू तो हमेशा निगेटिव होता है, इसमें तो कोई डाउट है नहीं, कोई दो राय नहीं है। u की वैल्यू हमेशा निगेटिव होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि u की वैल्यू निगेटिव इसीलिए होगा क्योंकि लाइट तो जा रही है ऐसे, हम मेजर करेंगे ऐसे, जिसकी वजह से u की वैल्यू निगेटिव हो जाएगा। ये तो पहला रीजन है। दूसरा रीजन ये है, क्या दूसरा रीजन ये है कि हमने u क्या है, माने ऑब्जेक्ट जो है वो x के निगेटिव डायरेक्शन में रखा गया, तो u की वैल्यू क्या आ जाएगा, निगेटिव रहेगा। ये पहली चीज हो गया। सेकंड चीज क्या हो गया कि o की वैल्यू हम क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। ये जो ऑलवेज वाली कहानी है ना, हमेशा जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसको हम पास में रख दे तो इट विल बेटर फॉर मेमोराइज टू यू। ओके। एंड थर्ड पॉइंट अब क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। और आई की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए तो ये अपवर्ड डायरेक्शन में बना हुआ है, तो आई की वैल्यू पॉजिटिव होगा। मैंने लिखवाया था कि आई की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब इमेज क्या हो जाएगा, इरेक्ट होगा। इरेक्ट का मतलब सीधा होता है। फोर्थ पॉइंट हो गया वी की वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वी क्या एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में दिख रहा है, तो वी की वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा। और v की वैल्यू पॉजिटिव होने का मतलब क्या हो जाएगा, इमेज क्या होगा, इमेज विल बी इरेक्ट। इमेज क्या होगा बालक, इमेज आपका सॉरी इरेक्ट नहीं वर्चुअल होगा। इमेज क्या होगा आपका, इमेज विल बी वर्चुअल। ओके। एंड दिस इज फोर्थ पॉइंट। ओके। एंड फिफ्थ पॉइंट में आपका क्या हो जाएगा, फिफ्थ पॉइंट में फोकल लेंथ। फोकल लेंथ की वैल्यू हमेशा क्या रहेगा आपका, निगेटिव रहेगा। इसमें फोकल लेंथ के लिए हमेशा निगेटिव रहेगा। किसके लिए निगेटिव रहेगा, कनकेव मिरर के लिए। कनकेव मिरर के लिए फोकल लेंथ की वैल्यू क्या रहेगी, निगेटिव हो जाएगी। एंड फिफ्थ सिक्स्थ कंडीशन ये है, देखिए इसको अच्छे से आप नोट करेंगे। सिक्स्थ कंडीशन आप ये देख सकते हैं कि जो f है वो u से बड़ा है, u जो है f से क्या है, छोटा है। तो आप यहाँ पर ये कंडीशन देख सकते हैं, u इज लेस देन फोकल लेंथ। u की वैल्यू f से क्या हो रही है, कम हो पा रही है। सिक्स्थ कंडीशन ये है, सेवंथ कंडीशन ये है, क्या है कि i की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन o है। i की वैल्यू o से ज़्यादा है, इसका मतलब हाइट ऑफ इमेज इज ग्रेटर देन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। आई को क्या बोलेंगे, विजुअल है आपके लिए, देखिए जरा, हाँ विजुअल है। आई को क्या बोलेंगे, आई इज हाइट ऑफ इमेज, दिस इज हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। सो आई इज ग्रेटर देन वन, सॉरी आई इज ग्रेटर देन ओ, आई इज ग्रेटर देन ओ। तो ये सारी ये 7 चीज़ें हैं जो आपको अच्छे से क्या करना पड़ेगा, मेमोराइज करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ 8वें के नाम से। देखिए यस, m की वैल्यू जो होता है -v/u होता है। ये किसके लिए होता है, फॉर मिरर के लिए। ये किसके लिए होता है, फॉर मिरर के लिए, ठीक है। देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस v की वैल्यू क्या है, देखिए v की वैल्यू पॉजिटिव है ना भाई, तो v की वैल्यू आप पॉजिटिव लेंगे और u की वैल्यू हमेशा निगेटिव लेंगे, तो माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और m की वैल्यू पॉजिटिव जहाँ होगा, इसका मतलब क्या है कि इमेज इरेक्ट बनेगा और इमेज क्या बनेगा आपका, वर्चुअल बनेगा। देखिए इमेज क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। तो ये m के बारे में था। सेकेंड नाइन्थ पोजीशन ये है आपका, नाइन्थ पोजीशन ये रहेगा, सिंस मॉड ऑफ m इक्वल टू मॉड ऑफ i/o।
ठीक है। तो मॉड ऑफ m इज इक्वल टू आई, देखिए सिंस i इज ग्रेटर देन o, सिंस i इज ग्रेटर देन o, देयरफॉर देखिए न्यूमरेटर की वैल्यू डिनोमिनेटर से क्या है, ज़्यादा है, तो मॉड ऑफ m की वैल्यू 1 से क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ये हमारे कुछ डेटा है किसके, जब ऑब्जेक्ट को हम पोल एंड ऑब्जेक्ट के पोल एंड फोकस पॉइंट के बीच में रखेंगे तब की ये कहानी हो जाएगी। देखिए आई की वैल्यू आई इज ग्रेटर देन ओ का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब होता है कि इमेज विल बी मैग्नीफाइड, क्या होता है, मैग्नीफाइड। मैग्नीफाइड को इन लार्ज भी कहा जाएगा, कभी कभी आई विल से लाइक इन लार्ज। तो मैग्नीफाइड का मतलब हो गया क्या, मैग्नीफाइड का मतलब हो गया कि पहले ऑब्जेक्ट छोटा था और अब ऑब्जेक्ट बड़ा हो गया, राइट। तो देखिए कनकेव मिरर क्या कर सकता है, साइज को मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड मैंने बढ़ा भी सकता है और डिमिनिश मैंने छोटा भी कर सकता है, किस बेस पे कि ऑब्जेक्ट को कहाँ कैसे रखें उसके, यानी कि कंडीशन पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट के हिसाब से पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज का निर्धारण किया जा सकता है। तो आप इसको नोट कर लेंगे, अच्छे से नोट कर लेंगे, ओके क्लियर है। देन और एक सोच रहे हैं कि इस पर एक न्यूमेरिकल की बात कर लिया जाए, है ना, इस पर आप एक न्यूमेरिकल की बात कर लिया जाए। तो ये आपके पास डेटा है जो यू की वैल्यू है, आई एम श्योर कि इससे रिलेटेड जो है, इससे रिलेटेड अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप इजीली उसको क्या कर सकते हैं, रिकॉल कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं किसी भी प्रकार का। देखिए m की वैल्यू पॉजिटिव कब होगा, निगेटिव कब होगा, एक से ज़्यादा कब होगा, एक से छोटा बड़ा कब होगा, एक के इक्वल कब होगा, u की वैल्यू निगेटिव कब होती है, पॉजिटिव कब होती है, v की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव क्या मतलब है, f की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव क्या है, i की वैल्यू निगेटिव पॉजिटिव क्या, इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है बच्चों को न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो ये जब आप मेरा ये लेक्चर देखेंगे तो ये क्लियर है कि जीवन में कभी भी आपको नोटेशंस कब पॉजिटिव माइंड और निगेटिव होता है इसका डाउट खत्म हो जाएगा, क्लियर है। अब इसको आप एक बार लिख लें तो एक बार हम न्यूमेरिकल की बात कर सकते हैं, न्यूमेरिकल से इसको वेरीफाई करेंगे। तो मान के लीजिए कि हमारा फोकल लेंथ क्या है, 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए एक एग्जाम्पल 10वां नंबर में एक एग्जाम्पल की बात कर लेंगे जरा हम। देखिए फोकल लेंथ बड़ा है और यू की वैल्यू क्या है, छोटा है। तो मान के चलिए एक क्वेश्चन है कि अगर फोकल लेंथ -10 क्यों लेंगे, क्योंकि माइनस हमेशा हम लेंगे, देख पा रहे हैं ये, क्योंकि कनकेव मिरर है, कनकेव मिरर के लिए। तो कनकेव मिरर के लिए हम हमेशा एफ की वैल्यू क्या लेंगे, नेगेटिव लेंगे, क्लियर है। अच्छा और यू की वैल्यू -8 सेंटीमीटर लेंगे, क्या लेंगे भाई, -8 सेंटीमीटर लेंगे। तो अगर फोकल लेंथ की वैल्यू -10 सेंटीमीटर होगा, ये मानना है हमारा, इसको सीरियसली ना लीजिएगा। तो एफ की वैल्यू अगर -10 है तो डेफिनेटली यू इज लेस देन कैप स्मॉल एफ ना, राइट। अच्छा अगर ओ की वैल्यू पॉजिटिव लेंगे, मान के चलिए +5 सेंटीमीटर, ओ की वैल्यू तो हमेशा पॉजिटिव लिया जाता है ना जी, ये ऑलवेज, हाँ यूनिवर्सल ट्रूथ होता है, ये जो चीज़ है ना ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है ये, ठीक है। अब इसमें मिरर फार्मूला से चलेंगे तो 1/f = 1/b + 1/u। आप देखेंगे कि 1/f की वैल्यू कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। अच्छा v की वैल्यू पूछ रहा है ना, v की वैल्यू पूछ रहा है ना, तो चूंकि हमने यहाँ पर क्या लिखा, हमने यहाँ पर लिखा v की वैल्यू पॉजिटिव, तो आप यहाँ पर v की वैल्यू पॉजिटिव मान लीजिए, ऐसा नहीं है, माना नहीं है। देखिए सुनिए, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है ना उसी को पॉजिटिव और नेगेटिव अब लेंगे, जिसका नहीं दिया उसका हमेशा क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। मेरे साथ दोहराइए, तो ये सबसे बड़ा बीमारी है, सबसे बड़ा बीमारी है। एफ की वैल्यू निगेटिव होता है क्योंकि दिया है, यू की वैल्यू दिया है, ओ की वैल्यू दिया है। जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू गिवन है ना उसी को माइनस या प्लस में डिस्प्यूट कर सकते हैं, बट जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू कैलकुलेट करना है, इट मीन्स नहीं दिया है, उसको हमेशा पॉजिटिव ही मानेंगे। अगर निगेटिव आना हो तो आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा, कोई दिक्कत, वेरी गुड। तो इसीलिए हमने इसको पॉजिटिव मान लिया है और यहाँ पर हमने u की वैल्यू क्या रख दिया,
-8 रख दिया, तो 1/v ये इधर जब आएगा तो -1/10 + 1/8। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो 1/v इसको आप सॉल्व करेंगे तो -8 इधर हो जाएगा और +10 इधर हो जाएगा। दिस इज 10 × 8 हो जाएगा। 1/v कितना हो जाएगा 2/10 × 8। तो आई थिंक 2 5 जा 8 5 जा प्लस में 40 सेंटीमीटर। देखिए v की वैल्यू पॉजिटिव आ गया ना, v की वैल्यू क्या आ जाएगा पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देने पड़ेंगे, यहाँ पर आपको ध्यान देने पड़ेंगे कि जिसकी वैल्यू गिवन रहता है उसी को प्लस या माइनस के रूप में लेते हैं, बाकी को एज यूजुअल छोड़ देते हैं, यानी कि हमेशा क्या लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं। तो ये जो लेक्चर था इसमें हमने सिर्फ फर्स्ट कंडीशन के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट जो आप पार्ट बनाएंगे उसको हम सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, यानी कि फाइव नंबर ऑफ कंडीशंस आर रिमेनिंग नाउ। ठीक है, सो वो डेट रिमेनिंग पार्ट विल बी डिस्कस्ड बाय मी इन नेक्स्ट पार्ट, नेक्स्ट लेक्चर। तब के लिए धन्यवाद। और आप इसे पूरे लेक्चर को, ये जो आपका 10th पार्ट है इसके पीछे वाला जो पार्ट है 9th 9 तक हमने जो बता दिया था, मैंने आज 10th हो गया, इसको आप अच्छे से पढ़िएगा, अच्छे से नोट्स बनाइएगा। किसी भी प्रकार का दिक्कत अगर हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताएंगे कैसा आपका क्या डाउट है क्या डाउट नहीं है। तब के लिए धन्यवाद।